छोटा सा क्लिप वीडियो जारी कर दिए हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आए, बच्चे उपद्रवी थे। अब बच्चे स्टूडेंट को उपद्रवी बता रहे हैं। हम लोग भावी एसडीएम है, भविष्य के एसडीएम है, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपके पास स्ट्रांग, आप अपना प्रशासन बढ़ाइए ना, आप अपना मजबूत कीजिए ना। हम लोग को क्यों उपद्रवी बता रहे हैं? और पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। और हम लोग बस एक ही डिमांड करते हैं, री एग्जाम। और जब तक नहीं मानेगी सरकार, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। हर परिवार वाले इंतजार में होंगे, सबको इंतजार है, हर दिन पूछते हैं। हम लोग जितना यहाँ पे कर रहे हैं, घर वाले भी उतना ही सोचते हैं। हम लोग कभी सोचा था कि सड़क पे भी बैठना पड़ा? कभी नहीं सोचे थे सर, किताबों में आंदोलन पढ़ा करते थे हम लोग। किताबों में आंदोलन पढ़ा करते थे कि हमारे महात्मा गांधी जी आंदोलन करते थे, लेकिन क्यों करते थे आज वाकई पता चल गया कि हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है। जब कुछ सत्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, वो तो अंग्रेजों से आंदोलन करते थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए आज यही तो देख के लग रहा है ना सर कि जब हम लोग एक अच्छा कुछ मांग कर रहे हैं तो वहाँ पे लग रहा है क्या कि एक अंग्रेज जैसा ही हमारे ऊपर आ गया है शासन करने के लिए। बिहार की धरती है, यहाँ तो आप देखते ही है कि नारी की पूजा किया जाता है। फिर ये कैसी प्रहार? क्या हम लोग अपराधी है जो आप नारी के ऊपर लाठी पर चलाते हैं? अगर लाठी नहीं मिलता तो आप पेड़ का डंडा तोड़ लेते हैं। कभी सोचा था कि फ्यूचर में होने वाली एसडीएम सड़क पे बैठेगी और जो आप फ्यूचर में एसडीएम बनने के बाद जिस पुलिस को निर्देश देती, आज वही पुलिस आपके ऊपर लाठियां बरसा रही है? लाठियाँ बरसा रही है। बस ये दुर्भाग्य की बात है। जिनको हमारा साथ देना चाहिए वो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसा रही है। हम लोग को बस री एग्जाम चाहिए और हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग चाहते हैं बस जो भी हैं हम लोग बस सीएम सर से यही चाहते हैं कि बस हम लोग को री एग्जाम करवा दिया जाए। सीएम सर तक बात पहुंच नहीं पा रही है। इतने सारे मीडिया में चलने के बाद इतने सारे अधिकारी आए, आपकी बातों को सुना, क्या वहां तक पहुंच नहीं पा रहा? क्या सीएम साहब सुनना नहीं चाहते? एक्चुअली बात तो पहुंच रही है बट सीएम सर इग्नोर कर रहे हैं। उनको सुनना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ सीएम सर से, प्लीज सर, हम लोग आज 11वां दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग का रिक्वेस्ट सुना जाए। भविष्य में होने वाले अधिकारी, एसडीएम, एसपी, डीएसपी हमारे सामने बैठी हुई है गर्दनीबाग धरना स्थल पे। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और लगभग 12 से 13 दिन हो गया आमरण अनशन कर रही हैं। जो मेहनत कर रही हैं आप लोग, जिस तरीके से अड़ी हुई हैं, सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। नेता लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। क्या होने वाला है? जो भी होगा हम लोग के भविष्य के लिए अच्छा ही निर्णय होगा। बस देर है अंधेर नहीं है सर। इतने दिन से अगर हम लोग यहाँ पे जीत पे अड़े हुए हैं ना, तो कुछ ना कुछ हम लोग अच्छा ही चाहते हैं। और री एग्जाम का तो डिमांड किए हैं, कुछ ऐसा तो हम लोग नहीं माने हुए कि हमको कुछ और चीज़ दे दीजिए। बस री एग्जाम, क्योंकि जो घटना देखे आप बापू सभागार का, तो वो वाकई निंदनीय था कि यहाँ पे हम लोग 911 केंद्र हैं। आप एक केंद्र का मतलब समझ रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट का आप रद्द किए हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट से काम नहीं चलने वाले। आप जानबूझ के हमारे ऊपर नॉर्मलाइजेशन थोपना चाहते हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से स्टूडेंट दूर भाग रहे हैं। बच्चे चाहते हैं कि हमें इजी पेपर मिले, टफ एग्जाम ना दें, और आप लोग चाहते हैं कि टफ से टफ एग्जाम हो ताकि हम अपनी मेरिट को, काबिलियत को लोगों के सामने रख सकें। हम लोग सर मिडिल फैमिली के हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ मामला चल रहा है जो लग रहा है कि नहीं, अगर इतने दिनों में हमारी बातों को नहीं माने हैं और घटनास्थल पे तो घटना हुआ ही है। आप छोटा सा क्लिप वीडियो जारी कर दिए हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आए, बच्चे उपद्रवी थे। अब बच्चे स्टूडेंट को उपद्रवी बता रहे हैं। हम लोग भावी एसडीएम है, भविष्य के एसडीएम है, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? अगर आपके पास स्ट्रांग, आप अपना प्रशासन बढ़ाइए ना, आप अपना मजबूत कीजिए ना। हम लोग को क्यों उपद्रवी बता रहे हैं? हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं किए थे। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे गलतियाँ हुई हैं तो आप सीबीआई जांच करा लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर उसमें भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो एक काम कीजिए ना, आप फिर से फॉर्म फिलअप करा लीजिए, हम लोग फिर से भरने के लिए तैयार है, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हो और पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो। और हम लोग बस एक ही डिमांड करते हैं, री एग्जाम। और जब तक नहीं मानेगी सरकार, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कभी सोचा था कि इतनी मेहनत करने के बाद बीपीएससी का एग्जाम देना है, बीपीएससी की तैयारी में इतने साल लगाई होंगी और अब फिर से मेहनत कर रही है, सड़क पे धरना प्रदर्शन कर रही है अपने हक अधिकार के लिए, क्या लगता है?
जी कि हम लोग का हक का पूरा होगा। हम लोग री एग्जाम चाहते हैं तो होगा ही री एग्जाम। हर परिवार वाले इंतजार में होंगे। सबको इंतजार है, हर दिन पूछते हैं। हम लोग जितना यहाँ पे कर रहे हैं घर वाले भी उतना ही सोचते हैं हम लोग के लिए। बचपन से क्या ख्वाब था? क्या समझ था कि एक पढ़े लिखे लोग अच्छा से पढ़े और एक अच्छे पद पे हो, भविष्य के लिए अच्छा काम करे। कभी सोचा था कि सड़क पे भी बैठना पड़ेगा? कभी नहीं सोचे थे। सर किताबों में आंदोलन पढ़ा करते थे हम लोग। हाँ? किताबों में आंदोलन पढ़ा करते थे कि हमारे महात्मा गांधी जी आंदोलन करते थे, लेकिन क्यों करते थे आज वाकई पता चल गया कि हम लोग को क्यों करना पड़ रहा है। जब कुछ सत्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना वो तो अंग्रेजों से आंदोलन करते थे, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन आज करते थे। यही तो देख के लग रहा है ना सर कि जब हम लोग एक अच्छा कुछ मांग कर रहे हैं तो वहाँ पे लग रहा है क्या कि एक अंग्रेज जैसा ही हमारे ऊपर आ गया है शासन करने के लिए। ये कब तक आयोग की मनमानी चलेगी? अगर कुछ ज्यादा बोला जा रहा है तो आप बेटियों पे लाठी बरसा रहे हैं। यहाँ तो बिहार की धरती है, यहाँ तो आप देखते ही हैं कि नारी की पूजा किया जाता है। फिर ये कैसी प्रहार? क्या हम लोग अपराधी है जो आप नारी के ऊपर लाठी बरसवाते हैं? अगर लाठी नहीं मिलता तो आप पेड़ का डंडा तोड़ लेते हैं। ये तो अन्याय है ना सर। आपको कौन से संविधान में राइट दिया गया है कि अगर हम लोग धरना स्थल पे या फिर आपसे सत्याग्रह कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती मांग रहे हैं कि हमारा री एग्जाम करा दीजिए, तो आप लाठियां बरसवा देंगे? कभी सोचा था कि फ्यूचर में होने वाली एसडीएम सड़क पे बैठेगी और जो आप फ्यूचर में एसडीएम बनने के बाद जिस पुलिस को निर्देश देती, आज वही पुलिस आपके ऊपर लाठियां बरसा रही है? पर लाठियां बरसा रही है। बस ये दुर्भाग्य की बात है। जिनको हमारा साथ देना चाहिए वो हमारे ऊपर लाठियां बरसा रही है। आखिर वो भी तो यही एग्जाम प्रेशर में है जी, वो भी तो प्रेशर में है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए कि हमारे ऊपर लाठियां न बरसाए। और स्पेशली लड़कियों पे बरसाया जा रहा है। लड़कियों एडमिट हो गई है, पैर टूट गया, उनका पैर टूट गया है। कितना पैर टूटा? उनका पैर टूट गया है। अच्छा, हाँ, स्वेलिंग। आपको भी लगी थी लाठी? नहीं, मेरे को तो नहीं लगी थी सर, बट ये बहुत पुरुष से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा महिलाओं पे लाठी जी जी एटलीस्ट महिला पुलिसकर्मी नहीं, पुलिस जो पुरुष है वो उसने मारा है। ये बहुत गलत हुआ है। ये तो क्या लगता है कि कब तक इसी तरह बैठे रहें? आज तो जैसा कि आप लोगों को पता चला है कि कल हम लोग को गांधी मैदान जाना है, तो गांधी मैदान हम लोग धरना देंगे। अब वहाँ पे देखिए क्या होता है। विद्यार्थियों के साथ अभ्यर्थियों को लेकर राजनीति भी हो रही है। राजनीति हो रही है, बट हम स्टूडेंट यूनियन में एकता है। हम लोग का बस एक ही एम है कि हम लोग को बस री एग्जाम चाहिए, और हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग चाहते हैं। बस जो भी हैं हम लोग बस सीएम सर से यही चाहते हैं कि बस हम लोग को री एग्जाम करवा दिया जाए। सीएम सर तक बात पहुंच नहीं पा रही है। इतने सारे मीडिया में चलने के बाद इतने सारे अधिकारी आए, आपकी बातों को सुना, क्या वहां तक पहुंच नहीं पा रहा? क्या सीएम साहब सुनना नहीं चाहते? एक्चुअली बात तो पहुंच रही है, बट सीएम सर इग्नोर कर रहे हैं। उनको सुनना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ सीएम सर से, प्लीज सर, हम लोग आज 11वां दिन से बैठे हुए हैं, हम लोग का रिक्वेस्ट सुना जाए, प्लीज करवाया जाए सर, प्लीज। देखिए, ये अभ्यर्थी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, और जहां बात होती है कि बच्चे जहां आज की तारीख में चाहते हैं कि इजी से इजी पेपर मिले, मगर ये अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि टफ से टफ एग्जाम लिया जाए। मगर इस जो पेपर है बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसे रद्द करके फिर से री एग्जाम की ये लोग डिमांड कर रहे हैं, और ये कल बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। अब देखना होगा कि क्या निष्कर्ष निकल पाता है इस आंदोलन का और इससे अनशन का, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।